नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन ज्ञान में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। आपके घर पर माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करेगी। इन उपायों से कोई भी गरीब व्यक्ति भी करोड़पति बन सकता है। अगर आप अपने जीवन में गरीबी, दारिद्र्यता, परेशानी, कष्ट, इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको इन टोटकों को अपनाना चाहिए। जिन टोटकों का हम आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत ही आसान से उपाय हैं। ध्यान रखना, कोई साधारण सी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन साधारण मत समझना। जीवन में पैसों का आगमन आपका आना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास पहले पैसा आ रहा था परंतु अब पैसा आना बंद हो गया है। आपका व्यापार पहले अच्छा चलता था लेकिन व्यापार ठप पड़ गया है। नौकरी अच्छी चलती थी लेकिन नौकरी से तुरंत ही आपको निकाल दिया गया है, या तो नौकरी में आपके जो पैसे हैं वो बढ़ा नहीं रहे हैं। और देखते हैं कि आपके घर वाले जो बच्चे हैं उनकी नौकरी नहीं लग रही है और कमज़ोर व्यक्ति की नौकरी लग रही है। तो इन टोटकों को आप अपनाकर आपके जीवन की परेशानियों को चुटकियों से दूर कर सकते हैं। ये टोटके हम आपको जो बताने वाले हैं मात्र 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होगा। ये टोटके इतने आसान हैं और इतने सिंपल हैं और आपके जीवन में महालक्ष्मी, भगवान शिव और साथ ही साथ शनिदेव और विष्णु भगवान की कृपा आपको इससे मिलने वाली है। देखिए, यदि माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई है और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाए तो आपको थोड़ी सी साधना करनी है और उन्हें प्रसन्न करना है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और सच्चे सनातनी हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, अब आपको हम जो जानकारी देने वाले हैं बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है क्योंकि पूरा जीवन आपका बदलने वाला है। देखिए, आप कॉपी और पेन लेकर के भी बैठ सकते हैं ताकि आपको टोटके जो हैं याद रहें। पहली बात तो ये है, मान लीजिए अगर आप घर का जो द्वार है वो गलत तरीके से बना हुआ है, तो गलत दिशा में बना हुआ है, तो आप ये समझ जाइए कि आपके घर पर माता लक्ष्मी का वास नहीं होगा। लेकिन वास्तुशास्त्र में हर चीज़ का उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि वास्तुशास्त्र की किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि घर की दिशा कहाँ पर होनी चाहिए, किस दिशा में गेट होना चाहिए, आपके घर की दिशा गलत तो नहीं है, गलत तरीके से दरवाज़ा तो नहीं लगा है। अगर आपने कुछ भी गलत चीज़ गलत जगह पर लगा दी है तो आपको उपाय कर लेना चाहिए, जिनकी करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलने लगता है। ये उपाय हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। सबसे पहली बात समझ लीजिए कि जो घर का मुख्य द्वार होता है उसको हमेशा इस तरीके से रखना चाहिए। इस चीज़ का आपको सिंपल तरीके से ध्यान रखना है। साधारण सी चीज़ उन पर ध्यान नहीं दी जाती और उसकी वजह से नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। आपके घर का जो द्वार होना चाहिए उसका कलर कौन सा होना चाहिए और कौन सा कलर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर ऐसा क्या होना चाहिए। माता लक्ष्मी ज़रूर आपके घर में वास करती है और माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ न हो जाए, आपके घर के जो पुत्र हैं उनसे नाराज़ न हो जाए, तो हम आज एक जानकारी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आपके घर का जो मुख्य द्वार का रंग काला नहीं होना चाहिए। माना गया है कि घर का मुख्य द्वार का जो रंग होता है अगर काला रख लेते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। देखिए, दूसरा जो घर का मुख्य द्वार होना चाहिए वो घर के अन्य द्वारों से बड़ा होना चाहिए, मतलब घर के अंदर जो भी दरवाजे लगे हैं उनसे बड़ा होना चाहिए। तीसरा, घर का जो मुख्य द्वार होता है कभी भी राउंड नहीं होना चाहिए। मतलब आपने देखा होगा कि कई ऐसे घरों में ऐसा रहता है कि जिनको वास्तुशास्त्र पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता है और वो अपने घर के जो मुख्य द्वार को है ना बिल्कुल राउंड रूप में दे देते हैं, यानी कि थोड़ा सा गोले आकार में दे देते हैं। कभी भी घर का मुख्य द्वार इस प्रकार से नहीं होता है, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसकी जो बगल की दीवारें होती हैं वो भी खाली नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको किसी न किसी तरीके से वहाँ पर साइन आप बनवा सकते हैं। शुभ लाभ का साइन बना सकते हैं, स्वास्तिक का साइन बना सकते हैं। तो आसपास जो है द्वार के आसपास गेट पर आप इस प्रकार से रंगोली भी आप बना सकते हैं। तो कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए दीवारें, ठीक है। देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के घर का जो मुख्य द्वार होता है वो आवाज़ करते हैं, बार बार गेट खोलते हैं तो आवाज़ करते हैं, तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। देखिए, यदि आपके घर का द्वार आवाज़ करता है तो आपके घर में कभी भी धन टिकेगा नहीं, तो वो घर से बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर आपका रिपेयर गेट होगा, आप अगर गेट में आवाज़ आती है तो जल्द ही तुरंत ही रिपेयर करवा लीजिए, सही करवा लीजिए। आपके घर पर धन आने लग जाएगा और धन टिकने भी लग जाएगा। देखिए, घर का जो मुख्य द्वार होता है वो एक ऐसा द्वार माना जाता है कि जिस पर आपका सब कुछ निर्भर होता है। मान लीजिए आपका जो मुख्य द्वार है उस पर ग्रह दोष नहीं होना चाहिए, मतलब कि कुछ आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कि घर के मुख्य द्वार के एकदम सामने कभी भी पोल नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी नहीं होना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए, जमा नहीं होना चाहिए।
इस प्रकार से घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी कोई चौराहा भी नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ अगर होती है तो ध्यान रखें दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के बाहर जो भी चौखट होती है वो आपकी ज़रूर होनी चाहिए। साइंस की लॉजिक में अगर कहा जाए तो घर के द्वार के बाहर अगर चौखट होती है उससे कभी भी गंदगी अंदर नहीं आनी चाहिए। ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार के बाहर कभी भी चौखट अगर होती है तो कभी भी वो इंसान नीचे नहीं गिरता है। देखिए, आपके घर का जो मुख्य द्वार है वो आपके घर के बाहर की जो सड़क होती है उसके बरोबर नहीं होना चाहिए, हमेशा ऊपर की तरफ उठा होना चाहिए। और घर के मुख्य द्वार पर आपको क्या करना चाहिए, देखिए घर का जो मुख्य द्वार होता है उस पर भी आपको ध्यान देना है। अगर प्रतिदिन सुबह उठकर झाड़ू लगाई जाती है तो पितृ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगर आपके पितृ हमेशा खुश रहेंगे तो मान लीजिए कि आपके घर की परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। परेशानी जो है वो अपना रास्ता बदल देगी। इसकी दूसरी तरफ माना यह गया है कि घर का जो मुख्य द्वार होता है अगर उस पर हफ्ते में एक बार रंगोली मनाई जाती है तो माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती है। और रंगोली आपको बनानी है शुक्रवार के दिन। माना गया है कि अगर मुख्य द्वार पर रंगोली मनाई जाती है तो बहुत ही शुभ होता है। अगर घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाए तो नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी वास नहीं करती। तीसरा, घर का जो मुख्य द्वार होता है कभी भी भद्रंग नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मुख्य द्वार को आपने बनाया है और उसमें रंग धीरे धीरे छूट रहा है तो ध्यान रखिए, रंग आपको तुरंत करवा लेना चाहिए। मुख्य द्वार पर कभी भी फीका रंग नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बहुत ही नकारात्मक बताया गया है। अगर हिंदू पुराण की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, सोमवार के दिन अगर मुख्य द्वार पर आम का तोरण बांध दें, देखो हर सोमवार के दिन नहीं बांध सकते तो महीने में एक सोमवार के दिन बांध दें या 6 महीने में एक बार बांधें, बृहस्पतिवार के दिन बांध दें। या मुख्य द्वार पर अगर आप पीपल के पत्तों का भी तोरण बांधते हैं, आम के पत्तों का भी तोरण बांधते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। आपके मुख्य द्वार पर अशोक के पत्ते का तोरण रविवार को बांधना चाहिए, जिससे 9 ग्रहों की मजबूती आपके जीवन में देखने को मिलती है। आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं दोस्तों वो दिशा के अनुसार जानकारी देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि घर के मुख्य द्वार पर ऐसे कौन से टोटके कर सकते हैं जिससे आपके घर में धन का आगमन हो जाए। इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना। तो मान लीजिए अगर आपका घर का द्वार जो है पश्चिम दिशा में है तो कई तरीके के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। दोष किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपके घर पर धन का आगमन बंद हो जाए, कोई भी दोष हो सकता है, किसी भी दोष के दोष हो सकते हैं। इसीलिए आपको एक उपाय करना है। रविवार के दिन सूर्य भगवान का जो दिन होता है, सूर्य का मतलब है अगर भगवान सूर्य के लिए मात्र एक सूर्य देव का एक आप साधना कर लेते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद मिल जाता है। पश्चिम दिशा में अगर आपका मुख्य द्वार है तो आपको ये करना चाहिए। नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी वास नहीं करेगी। आपको क्या करना है, रविवार के दिन एक नारियल के ऊपर आपको सिक्का रखना है। 2, 5, 10 का किसी एक का सिक्का रखना है। आपको क्या करना है, उसे लाल कपड़े में बांध देना है, मोली बांध देना है और उसे मुख्य द्वार के ऊपर 24 घंटे के लिए टांग देना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियाँ जो दूर हो जाती है। इस नारियल को, उन रुपयों को ले जा कर के किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें अगले दिन, यानी कि सोमवार के दिन। आपके घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ वास नहीं करेंगी। इस प्रकार से अगर दूसरी दिशा हम देखे जाए तो दूसरी दिशा जो होती है वो दक्षिण दिशा मानी गई है। अगर आपका घर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके है तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान सा उपाय है, बहुत ही फायदेमंद उपाय हम आपको बताने वाले हैं। काला धागा तो आपने देखा ही होगा। काले धागे को उसके ऊपर आपको 8 गठान बांधनी है। 8 गठान बांधनी है मंगलवार के दिन या तो शनिवार के दिन। किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जा करके हनुमान जी के चरणों का सिंदूर का तिलक उस पर लगा करके काले धागे की हर एक गांठ पर सिंदूर लगाना है और उसे आपके घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। जितने दिन भी वो टंगा रहे आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएगी। मंगलवार के दिन ये क्रिया कर सकते हैं। घर दक्षिण दिशा का हो तो शनिवार के दिन भी आप ये क्रिया कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार 2 हिंदू पुराण में साफ साफ लिखा गया है। देखिए, अभी हमने आपको ये बताया कि कैसे आप बच सकते हैं ग्रह दोष से, पितृ दोष से, कई तरीके से संकटों से। अब हम जो आपको बताने वाले हैं वो टोटका महालक्ष्मी जी के लिए है, भगवान विष्णु के लिए है, शनि महाराज के लिए है। अगर इन टोटके को अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन के सारे संकट जो हैं, कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में धन का आगमन होगा। आप बहुत अगर परेशान हैं, अगर आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही सरल सा उपाय है। जो भी व्यक्ति बड़े आराम से इस उपाय को करता है, बहुत ही सिंपल सा उपाय है।
किसी भी काम में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी व्यापार में उसका घाटा नहीं होता है। नौकरी भी अच्छे से चलने लगती है। और आपको क्या करना है, आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, घर से निकलते वक्त 4 काली मिर्ची आपके मुख्य द्वार पर रख देना है और उसके ऊपर पैर रख करके आपको उसे कुचल करके वो टूट जानी चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है, सारे विघ्न आपके दूर हो जाते हैं। अगर आप कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन के सारे संकट जो दूर हो जाएं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। दूसरा, मान के चलिए अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टूट चुके हैं, काम आपका आ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो देखिए आपको क्या करना है, सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी का जो दिन होता है, आपको क्या करना है, किसी भी व्यक्ति को अगर आशीर्वाद चाहिए, उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बहुत ही सरल सा उपाय करना है। सोमवार के दिन आपको बेल पेड़ के वहाँ पर जाना है। बेल के पेड़ के वहाँ पर 11 सोमवार लगातार घी का दीपक आपको जलाना है, जिसके अंदर आपको काली मिर्ची डाल देना है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके जीवन की सारी परेशानियाँ जो हैं, कष्ट जो हैं, वो दूर हो जाएगी। ये काली मिर्ची का एक आसान सा टोटका है जो भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास है। 11 सोमवार ये क्रिया करके देखिए, मान लीजिए आपके जीवन के सारे विघ्न जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। देखिए तीसरा टोटका, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, जिससे आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा, आपके जीवन के कष्ट खत्म हो जाएंगे, आपके जीवन में लगातार धन आने के सारे रास्ते जो हैं वो बंद हो चुके हैं। तो शुक्रवार का दिन जो माता लक्ष्मी का दिन होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको एक क्रिया करनी है शुक्रवार के दिन। अगर माता लक्ष्मी जी का अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये क्रिया को लगातार 4 शुक्रवार करनी चाहिए। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े के ऊपर माता लक्ष्मी की मूर्ति रखना है और कला चित्र हो तो कला चित्र रख दीजिए। उनके सामने 5 काली मिर्ची रखना है, एक मोली का धागा लेना है। आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम नमः का जाप करना है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की ये जो क्रिया है शाम के समय आपको करना है। दीपक जलाना है, 1000 बार आपको बोलना है इस मंत्र को। और 5 काली मिर्ची जो है माता लक्ष्मी की कला चित्र के सामने आपको 5 काली मिर्च आपको छुपा करके लाल कपड़े में बांध करके आपको रख देनी है। आप इसे मोली के धागे से बांध करके रख लीजिएगा, किसी भी तिजोरी में आपको रख देना है। शुक्रवार के दिन तिजोरी में काली मिर्ची रखने से, काली मिर्ची जैसे ही डालेंगे आपके जो सारे अटके हुए काम है वो शुरू होने लग जाएंगे। 11 शुक्रवार लगातार आपको ये उपाय करना है। हर शुक्रवार को आपको यही क्रिया करनी है। मान लीजिए धन आने के रास्ते बंद हो चुके हैं तो 11 शुक्रवार आप ये उपाय करके देखिए। शुक्रवार के दिन 5 काली मिर्चियाँ अगर आप रखते हैं तो 11 शुक्रवार के दिन आप 55 काली मिर्ची हो जाएगी। इस तरीके से आपको क्या करना है, छोटे छोटे कपड़े में काली मिर्ची की ये गाढ़ बांध करके आपको रखना है। और तांत्रिक शक्तियाँ, जिसमें बहुत ज़्यादा तांत्रिक शक्तियाँ में भी काली मिर्ची का बहुत ही उपाय किया जाता है। तो आपको क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है। और काली मिर्ची आपको क्या करना है, 11 दिन बाद, उसके बाद आप रखने के बाद आपको क्या करना है, किसी भी बाद में किसी भी एक दिन आपको वो सारी काली मिर्ची निकालना है और किसी भी नदी में प्रवाहित करके आ जाना है। यकीन मानिए धन के ऊपर किसी भी प्रकार की नज़र लगी होगी वो सब दूर हो जाएगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने कुछ महा उपाय बताए हैं जो कि आपको ज़रूर करना है। धन्यवाद।